हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक सीखेंगे, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन ये आपको डेटा टाइप के अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन ये आपको डेटा टाइप के अंदर ऑप्शन है जिसमें कि हम डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे और वो डेटा वैलिडेशन हम यूज़ करेंगे सैलरी शीट पे। तो कैसे हम डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल सैलरी शीट में करते हैं? तो डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले डेटा टैब के अंदर ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन। तो ये आपको यहाँ से डेटा टाइप खोलना है और यहाँ पर ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन का यूज़ कैसे होता है? ये हमारे पास एक किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी की डिटेल्स है, जिसमें एम्प्लॉय की आईडी नंबर हैं, उनके नाम हैं, उनकी पोस्टें हैं, वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, एज, एक्सपीरियंस, बेसिक पे, डीए, टीए, एचआरए, बोनस, टोटल इनकम टैक्स और नेट सैलरी है। अब इसमें हम डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा वैलिडेशन में जैसे हमने ये एज वाला डाटा रिमूव कर दिया। अब हमें इस एरिया में, यानी जिस एरिया में हमें एज की एंट्री करनी है, इस एरिया में हमने एक कंडीशन लगा दी है। और वो क्या कंडीशन है कि इस रेंज में जो एम्प्लॉय की एज डाली जाएगी वो 25 से 50 के बीच में ही डाली जाएगी। यानी 25 से कम एज नहीं होनी चाहिए और 50 से ऊपर भी एज नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन का? तो सबसे पहले हम ये एरिया सेलेक्ट करेंगे जिस एरिया में हमने एंट्री करनी है। डेटा टैब में जाएंगे और डेटा टैब में आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। इस पे आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर भी आपको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। अब इसमें सबसे पहला टैब सेटिंग है, दूसरा टैब इनपुट मैसेज, तीसरा एरर अलर्ट है। यानी 3 टैब हैं इसके अंदर भी, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। सबसे पहले हम सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट पहले से खुला रहता है। सबसे पहले हम आएंगे अलाउ में और यहाँ पर हम चुनेंगे होल नंबर। होल नंबर मतलब ऐसा नंबर जो कि नेगेटिव में ना हो और डेसिमल में ना हो, उसे हम होल नंबर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम डेटा में चुनेंगे बिटवीन, क्योंकि हमें 25 से 50 के बीच में एज की एंट्री करनी है। वैसे इसके अंदर और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि बिटवीन तो है ही, नॉट बिटवीन मतलब जो भी हम रेंज देंगे उसके बीच में नहीं होना चाहिए, इक्वल टू यानी जो भी हम वैल्यू देंगे उसके बराबर होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जो भी हम वैल्यू देंगे उसके बराबर नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन जो भी वैल्यू हम देंगे उससे बड़ी होनी चाहिए, लेस देन जो भी हम वैल्यू देंगे उससे छोटी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी जो भी हम वैल्यू देंगे उसके बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए, लेस देन जो भी हम वैल्यू देंगे उससे छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कंडीशन देंगे बिटवीन की। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बिटवीन पहले से रहता है। मिनिमम में हम यहाँ पर चुनेंगे 25 और मैक्सिमम में हम चुनेंगे 50। यानी कि हमें जो कंडीशन दी गई थी कि एज की जो रेंज है वो 25 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। मतलब 25 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 25 मिनिमम है और मैक्सिमम 50 है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम में 25 और 50 डाल दिया। अब हम ओके कर देते हैं।
ओके करने के बाद अब हम इस एरिया में जब एंट्री करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लिया कि हमने इस एरिया में एंट्री करनी है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एज की एंट्री करनी है। तो हमने यहाँ पर जैसे एज की एंट्री करी 26, जैसे हम एंटर दबाएंगे तो 26 वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। अब यहाँ पर हम एंट्री करते हैं इस जगह पर 29, ये भी एक्सेप्ट हो गई है। अब हम एंट्री करते हैं 45, ये भी एक्सेप्ट हो गई है जैसे हम एंटर दबाएंगे। अब मान लिया हमने यहाँ पर एंट्री करी 24, अब हम जैसे एंटर दबाएंगे तो आप देखोगे एक एरर आ गया, और इस एरर में आपको बता रहा है कि दी वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड, यानी जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वैलिड एंट्री क्या है 25 से 50 के बीच में, और हमने क्या वैल्यू एंट्री करी 25, यानी कि ये हमारी जो हमने बिटवीन की रेंज दी थी 25 से 50 उस रेंज में नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू आपने गलत एंट्री कर दी है। तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से वो वैल्यू हट जाएगी, सही वैल्यू डाल देते हैं 34। अब मान लिया मैंने इसकी एज डाल दी 54, जैसे हम एंटर दबाएंगे फिर से वही मैसेज आएगा। उस मैसेज में भी वही बोल रहा है कि दी वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि हमने मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50 दे रखा था, और ये 50 से ऊपर है, यानी कि ये वैल्यू भी नॉट वैलिड है, यानी कि ये वैल्यू हम एंट्री नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्या है, आप एज में केवल 25 से 50 के बीच में ही वैल्यू एंटर कर सकते हो। तो हमने एंट्री कर दी, बाकी की जो वैलिड एंट्री होगी वो एंटर दबाते ही एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन में वैलिड डाटा को एंट्री के लिए डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं एक्सपीरियंस में। एक्सपीरियंस में भी मान लिया हमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20, यानी 10 से 20 साल के बीच के एक्सपीरियंस की ही एंट्री करनी है। तो हमने ये एरिया सेलेक्ट करा। चलो इस बार बिटवीन की जगह कोई दूसरी कंडीशन कर देते हैं कि एक्सपीरियंस की एंट्री 5 और 5 से ऊपर ही होगी, यानी 5 से नीचे नहीं होगी। 5 से ऊपर आप 20, 30, 50 कितनी भी कर सकते हो। तो ये हमें कंडीशन देनी है। तो ये हमने ये एरिया सेलेक्ट करा। फिर से डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन के अंदर डेटा वैलिडेशन में गए। फिर से सेटिंग में अलाउ में हमने ऑप्शन चुना होल नंबर। होल नंबर मतलब जो नंबर नेगेटिव में ना हो और डेसिमल में ना हो। इस बार हम कंडीशन लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पर इस बार हम डेटा के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंगे, क्योंकि हमें 5 और उससे बड़ी वैल्यू को यूज़ करना है। और मिनिमम में हमने वैल्यू डाल दी 5। इसका मतलब 5 और 5 से बड़ी वैल्यू ही वैलिड होगी। ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं। तो सबसे पहले हमने वैल्यू डाली 6, एंटर दबाया, एक्सेप्ट हो गई। 7 एक्सेप्ट हो गई। 15 एक्सेप्ट हो गई। 23 एक्सेप्ट हो गई। अब मैं डालता हूँ 4, ये एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने मिनिमम 5 चुना था, यानी 5 से छोटी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। हमने 7 डाला, 12 डाला, 15 डाला, 25 डाला, 16 डाला, 17 डाला, 18 डाला। तो ये सभी वैलिड डाटा था जो कि एक्सेप्ट हो गया। अब एक कॉलम बनाते हैं। तो जी के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर, अब आपको पता है मोबाइल नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है, यानी कि न 10 डिजिट से बड़ा होता है और न 10 डिजिट से छोटा होता है। 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर होता है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी का मोबाइल नंबर 8 डिजिट का डाल दें या 9 डिजिट का डाल दें या 11 डिजिट का डाल दें तो वो उसे एक्सेप्ट ना करे, केवल 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर एक्सेप्ट करे।
तो उसके लिए हम डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे कि 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर एक्सेप्ट हो। तो ये एरिया सेलेक्ट करा, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ पर हमने फिर से वही सेटिंग में अलाउ में हमने चुन लिया बिटवीन। पहले तो सॉरी, यहाँ पर अलाउ में चुनना है होल नंबर, मतलब वो नंबर डेसिमल या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और डेटा में हम चुनेंगे बिटवीन। अब मिनिमम में हम चुनेंगे कि 10 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है। 10 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 1 और 9 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये होता है 10 डिजिट की सबसे छोटी वैल्यू 1 और 9 टाइम्स 0। अब 10 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 10 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमने बता दिया कि हमें बिटवीन यानी कि जो हम वैल्यू देंगे उसके बीच में वैल्यू होनी चाहिए। तो 10 डिजिट की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है 1 और उसके आगे 9 टाइम्स 0, और 10 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है 10 टाइम्स 9। तो इसका मतलब हो गया है कि वो इस रेंज में ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और इस रेंज में जो वैल्यू होती है वो कितने डिजिट की होती है 10 डिजिट की होती है। इससे छोटी वैल्यू होगी तो वो 10 डिजिट से छोटी वैल्यू होगी, इससे बड़ी कोई वैल्यू होगी तो वो 10 डिजिट से बड़ी होगी। तो इसका मतलब है इस रेंज में जो वैल्यू होगी वो केवल 10 डिजिट की ही होगी, ना 10 डिजिट से बड़ी होगी और ना ही 10 डिजिट से छोटी होगी। तो ये हमने मोबाइल नंबर के लिए बिटवीन में कंडीशन डाल दी कि मिनिमम ये वैल्यू होनी चाहिए और मैक्सिमम ये वैल्यू होनी चाहिए, यानी इसके बीच में वैल्यू होनी चाहिए। ओके कर देते हैं। अब हम किसी का मोबाइल नंबर डालते हैं 10 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है। एंटर दबाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉलन के साइज बड़ा कर देंगे तो आप देखोगे ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपका एक्सेप्ट हो गया है। ये 10 डिजिट का नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट का है। फिर से एक और मोबाइल नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटर दबाया, ये भी एक्सेप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये भी 10 डिजिट का है, तो यानी कि एक्सेप्ट हो गया। अब मैं एक मोबाइल नंबर डालता हूँ 9 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है 9 डिजिट। जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ आप देखोगे एक एरर आ गया है, द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि ये 9 डिजिट की वैल्यू है। कैंसिल कर देते हैं। अब मैं 11 डिजिट की वैल्यू डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैं जैसे एंटर दबाता हूँ ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये भी वैलिड नहीं है, यानी कि नॉट वैलिड, क्योंकि ये 11 डिजिट की है। तो ये केवल कैंसिल कर देते हैं, केवल 10 डिजिट की ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो मैं 10 डिजिट की वैल्यू डालता हूँ फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेप्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेप्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेप्ट हो गया। यानी केवल 10 डिजिट की वैल्यू ही एक्सेप्ट होगी। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन में वैलिड डेटा, यानी कि वैलिड डेटा जो होगा वही ये एक्सेप्ट करेगा, और वो वैलिड डेटा क्या होगा वो आप बताओगे कि वो वैलिड डेटा इसके बिटवीन होना चाहिए, या इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, या इससे लेस देन होना चाहिए, या कि इसके बीच में नहीं होना चाहिए, नॉट बिटवीन, या
वो ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी इससे बड़ा और बराबर भी हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू छोटा और इसके बराबर भी हो सकता है। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करोगे। अब ये डेटा वैलिडेशन आपने जैसे कि मोबाइल नंबर पे डेटा वैलिडेशन लगा रखा है कि 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, 10 से छोटा या 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस में जैसे आपने लगा रखा है कि एक्सपीरियंस 5 साल या उससे बड़ा होना चाहिए, उससे 5 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। एज में आपने कंडीशन लगा रखी थी कि एज 25 से 50 के बीच में ही होनी चाहिए। अब मान लिया आपने डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल आपने तो कर दिया, यानी इस एरिया में आपने एज में तो आपने 25 और 50 के बीच में वैलिड डाटा बता रखा है। एक्सपीरियंस में आपने 5 और 5 से बड़ी वैल्यू बता रखी है कि वही एक्सेप्ट होगी, और मोबाइल नंबर में केवल 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर एक्सेप्ट होगा। तो वो तो आपने डेटा वैलिडेशन में सेटिंग में ये कंडीशन दे रखी है। लेकिन कोई और अगर एंट्री करता है तो उसे तो पता नहीं है कि एज किससे किसके बीच में डालनी है। तो उसके लिए आप एक मैसेज दे सकते हो जो कि कोई और इसमें एंट्री करता है। जैसे हमने ये एरिया सेलेक्ट करा एज वाला, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में गए, और यहाँ पर हमने सेटिंग कर रखी है कि एक तो होल नंबर इस्तेमाल होगा, मतलब वो नंबर नेगेटिव या डेसिमल नहीं होना चाहिए। कंडीशन बिटवीन की है, यानी कि वैल्यू बिटवीन होनी चाहिए 25 और 50 के बीच में, यानी 25 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 25 और 50 के बीच में होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर अगले टैब में जाओगे जिसका नाम है इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में जाके आप यहाँ पर सबसे पहले तो टाइटल में एक मैसेज टाइटल लिख दोगे कि जो आपका इनपुट मैसेज आएगा जिस बॉक्स में, उस बॉक्स का टाइटल नेम क्या होगा। तो आपने इसके लिए लिख दिया मैसेज बॉक्स, यानी उस बॉक्स का नाम मैसेज बॉक्स होगा। अब उस मैसेज बॉक्स में आपने क्या मैसेज इनपुट करना है, क्या मैसेज दिखाना है, क्या मैसेज शो करना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लीज एंटर एज बिटवीन 25 to 50। यानी कि जब कोई एज की एंट्री करेगा तो उसके सामने एक बॉक्स आएगा जिसको हम मैसेज बॉक्स बोलेंगे, क्योंकि हमने उसका टाइटल नेम मैसेज बॉक्स दे रखा है। और उस मैसेज बॉक्स में ये मैसेज लिखा हुआ आएगा प्लीज एंटर एज बिटवीन 25 to 50। तो ये तो हो गया हमारा इनपुट मैसेज। अब इसी में अगला टैब है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट नाम से एक और टैब है, इस टैब में जाते हैं और इस टैब में आपको सबसे पहले तो एरर अलर्ट का टैब किस काम में आता है कि जब हम गलत एंट्री कर लेते हैं, मान लिया कि 25 से 50 के बीच में मैंने एंट्री नहीं करी, 25 से कम कर दिया, 50 से ऊपर कर दिया, तो मेरे सामने एक एरर मैसेज आएगा। और वो एरर मैसेज जो होगा उसमें जो साइन होगा, यानी किस तरह का साइन चाहिए, स्टॉप का, ये स्टॉप का साइन है, वार्निंग का, ये वार्निंग का साइन है, इंफॉर्मेशन का, ये इंफॉर्मेशन का। तो हमने स्टॉप का साइन ले लिया। अब टाइटल क्या देना है, टाइटल हमने दे दिया एरर बॉक्स, यानी जो एरर बॉक्स आएगा जो कि रॉन्ग एंट्री करने पर आएगा उसका नाम होगा एरर बॉक्स। और उस एरर बॉक्स में क्या मैसेज होगा, एरर मैसेज में वो मैसेज लिख दो दिस इज रॉन्ग, प्लीज एंट्री ऑफ एज बिटवीन 25 to 50। ये मैंने उसमें मैसेज लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने स्टाइल में स्टॉप का सिंबल चुन लिया। टाइटल जो बॉक्स आएगा एरर का, उस बॉक्स का नाम एरर बॉक्स होगा क्योंकि उसका टाइटल नाम एरर बॉक्स है। और उसमें ये मैसेज लिखा हुआ आएगा दिस एज इज रॉन्ग, प्लीज एंट्री ऑफ एज बिटवीन 25 to 50। तो इस तरह से हमने इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट में भी
हमने इनपुट मैसेज में इनपुट मैसेज लिख दिया और एरर अलर्ट में एरर मैसेज लिख दिया। अब हम जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखोगे यहाँ स्क्रीन पर हमारे सामने एक बॉक्स आ गया है, जिस बॉक्स का टाइटल है मैसेज बॉक्स और जिसमें मैसेज लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर एज बिटवीन 25 to 50। और ये मैसेज तब तक आपके, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, ये मैसेज तब तक स्क्रीन पर शो होगा जब तक आप एज में एंट्री कर रहे हो। जैसे आप एज वाले एरिया से बाहर आओगे तो आप देखोगे वो मैसेज हट गया, और जैसे आप एज वाले एरिया में आओगे फिर से वो मैसेज आपके सामने आ जाएगा। यानी एक तरीके से ये मैसेज रिमाइंडर की तरह काम करेगा कि आपको एज वाले एरिया में 25 से 50 के बीच में एज डालनी है। तो हमने इसकी एज डाल दिया 26, इसकी एज डाल दिया 28, इसकी एज डाल दी 32। अब मैं 24 एज डालता हूँ। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखोगे आपके सामने एक मैसेज आ गया, जिस बॉक्स का नाम है एरर बॉक्स, जो हमने टाइटल नेम दिया था, और उसमें वही मैसेज लिखा हुआ आ गया जो मैसेज हमने लिखा था, दिस एज इज रॉन्ग, प्लीज एंट्री ऑफ एज बिटवीन 25 to 50। और उसमें वही स्टाइल आ गया है जो हमने स्टॉप का चुना था। तो यहाँ पर हम इसे कैंसिल कर देते हैं और सही एज डालते हैं 36। अब हमने एज डाल दी 50 से ऊपर 52। जैसे एंटर दबाएंगे फिर से हमारे सामने वही एरर मैसेज आ गया और उसमें फिर से वही एरर मैसेज लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट का इस्तेमाल उस यूज़र के लिए कर सकते हो जिसको कि आपने एंट्री करने के लिए दे रखा है। क्योंकि आपने डेटा वैलिडेशन में तो वैलिड डेटा की एंट्री लगा दिया, लेकिन यूज़र को तो नहीं पता कि इसमें एज की कितनी डालनी है, किस रेंज में एज डालनी है। इसी तरह से हम क्या है एक्सपीरियंस के लिए भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वाला एरिया सेलेक्ट करा और डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ पर सेटिंग में हमने जो सेटिंग कर रखी थी वो कर रखी थी अलाउ में होल नंबर, यानी कि नेगेटिव और डेसिमल नहीं होना चाहिए, और जो वैल्यू होगी एक्सपीरियंस की वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी किससे, 5 से, यानी 5 और 5 से बड़ी वैल्यू होगी। अब जो यूज़र इसमें एंट्री करेगा उसे तो पता नहीं है, तो उसके लिए हम इनपुट मैसेज में मैसेज लिख सकते हैं। हमने इसका नाम दे दिया मैसेज बॉक्स और नीचे मैसेज लिख दिया प्लीज एंट्री ऑफ एक्सपीरियंस greater than or equal to 5। यानी कि हमने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया है, टाइटल नेम मैसेज बॉक्स दे दिया है और उसमें मैसेज लिख दिया हमने प्लीज एंट्री ऑफ एक्सपीरियंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी 5 और 5 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। इसके बाद एरर अलर्ट में आते हैं और यहाँ पर हम साइन चुन सकते हैं, कौन सा चुनना है। फिलहाल हम यहाँ पर स्टॉप का ही साइन चुनते हैं और टाइटल में हम लिख देते हैं एरर बॉक्स और एरर मैसेज में हम मैसेज लिख देते हैं दिस एक्सपीरियंस वैल्यू इज रॉन्ग और ओके कर देते हैं। अब आप देखोगे जब आप एक्सपीरियंस वाले एरिया में होंगे तो आपके सामने ये मैसेज रहेगा जो आपको रिमाइंड कराएगा कि आपने एक्सपीरियंस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 डालनी है। तो आपने वैल्यू डाली 6, 8 और जैसे आप अगर गलत वैल्यू डालते हो 4 तो एंटर दबाते ही आपके सामने मैसेज आएगा जिसका नाम एरर बॉक्स होगा और उसमें लिखा होगा दिस एक्सपीरियंस वैल्यू इज रॉन्ग। तो आप इसे कैंसिल करके सही वैल्यू डाल सकते हो।
तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो डेटा वैलिडेशन के अंदर इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट का भी यूज़ आप कर सकते हो। इसी तरह से क्या है, आप मोबाइल नंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हो एरर अलर्ट और इनपुट मैसेज का। तो ये आप खुद करके देख लेना। तो ये था हमारा डेटा वैलिडेशन जो डेटा टैब के अंदर आपको मिलेगा। डेटा टैब के अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन, और इस डेटा वैलिडेशन के अंदर भी डेटा वैलिडेशन ऑप्शन होता है, उसका आपने इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। तो मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।